और बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर रिपोर्ट बननी है और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल सख्त हो गए हैं। जल्द ही कांग्रेस आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। अजय माकन की हार के कारणों पर रिपोर्ट तैयार होगी। कुलदीप बिश्नोई के क्रॉस वोट का इसमें जिक्र होगा। जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है उसकी भी रिपोर्ट बनेगी। वोटिंग के दौरान की सभी घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। काउंटिंग की प्रक्रिया समेत तमाम पहलुओं पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव 2 सीटों के लिए हुआ था। एक सीट गई है बीजेपी के खाते में, एक निर्दलीय के खाते में। अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा है, हालांकि बड़े ही कम मार्जिन से हारे हैं, लेकिन अब रिपोर्ट इसको लेकर तैयार की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट की बात कही जा रही है, राज्यसभा चुनावों पर रिपोर्ट किस तरह तैयार की जाएगी? तो चलिए अनिल मोर से भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए, नतीजे सामने आए और नतीजे ये रहे कि एक सीट बीजेपी के पास गई और दूसरी निर्दलीय के पास। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था जीत उनकी होगी। जीत के बहुत नजदीक जाकर अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर विश्लेषण किया जा रहा है और एक रिपोर्ट अब तैयार होगी जो आलाकमान के पास भेजी जाएगी। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के क्रॉस वोट को जिम्मेदार माना जाता है इस हार के लिए। साथ ही साथ एक विधायक का वोट रद्द भी हुआ है। अब कांग्रेस में मंथन का एक दौर देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा चुनाव में आखिर ये हुआ क्या कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे। आंकड़ा जीत का उनके पास था, कुल 31 वोट का आंकड़ा उन्हें चाहिए था, लेकिन एक वोट एक विधायक का रद्द होता है, एक क्रॉस वोटिंग होती है और नतीजा रहता है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, रिपोर्ट तैयार की जानी है, कब तक ये रिपोर्ट तैयार हो सकती है? देखिए आरती, मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल की तरफ से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। किसी भी पल, आज या कल में, कभी भी संभव हो सकता है कांग्रेस आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल काफी सख्त हो चुके पूरे के पूरे वाकया को लेकर, क्योंकि प्रभारी का मानना है जिस तरीके से अगर देखा जाए कुलदीप बिश्नोई ने तो साफ तौर पर क्रॉस वोटिंग कर दी थी, लेकिन जिस दूसरे विधायक की तरफ से जो वोट रद्द हुआ दूसरे विधायक का, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है विवेक बंसल, वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं। विवेक बंसल की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अजय माकन, उनकी जो हार की वजह रही वो पूरा का पूरा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ये भी बताया गया कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो क्रॉस वोटिंग है वो की गई। वोटिंग के दौरान जो जो घटनाक्रम हुए वो उन तमाम घटनाक्रम का जिक्र किया गया। जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया रही उस प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। जिस विधायक की तरफ से वोट रद्द किया गया है उस घटना का भी जिक्र किया गया है। विवेक बंसल प्रभारी को बिल्कुल पता है कि किस विधायक की तरफ से वोट रद्द किया गया, जानबूझकर किया गया, अनजाने में किया गया। उस तमाम घटनाक्रम का जो जिक्र है रिपोर्ट में यहाँ पर प्रभारी की तरफ से किया गया है। और प्रभारी बिल्कुल सख्त मूड में है। प्रभारी बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। जिन 2 विधायकों की तरफ से कहीं ना कहीं पार्टी से दावा किया गया, इसी को लेकर जो रिपोर्ट है वो प्रभारी की तरफ से तैयार कर ली गई है। कभी भी कांग्रेस आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। अनिल, अगर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, आलाकमान के पास बस पहुंचनी बाकी है, अब ये माना जाए कि कांग्रेस में अब ये साफ हो चुका है कि वो दूसरा विधायक कौन है जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई का नाम सबके सामने आ चुका है। क्या दूसरे विधायक को लेकर भी उम्मीद की जाए कि नाम सबके सामने होगा? देखिए, नाम सबके सामने होगा या नहीं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि जो वोट रद्द हुआ है, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग होती है, इसमें सीक्रेसी होती है, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, तो शायद नाम सामने ना आए। लेकिन प्रभारी को पता है, प्रभारी को ये भी पता है कि कब जो वोट है रद्द किया गया, कि किस विधायक ने कब वोट डाला, उनको सारा पता है। और खासतौर से जब वोटिंग हुई थी, जब शुरुआती दौरान जब एक हंगामा विधानसभा में वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र में देखने को मिला, उस घटना का खास तौर से जिक्र किया गया है। ये भी जिक्र किया गया है उस पूरी की पूरी रिपोर्ट में कि किस घटना का लाभ उस विधायक की तरफ से उठाया गया, किस तरीके से फिर जो वोट है रद्द किया गया, तो तमाम पहलुओं का जिक्र है। अब नाम सामने आएगा इस बारे में
अभी ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सा विषय है और खासतौर से जो ये वोटिंग होती है इसमें सीक्रेसी एक बड़ा विषय होती है, तो शायद नाम किस तरीके से सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस विधायक की तरफ से, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के ऊपर तो पार्टी ने कार्रवाई कर दी, सारे पद ले लिए, आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई कुलदीप पर हो सकती है, लेकिन जिस विधायक ने वोट रद्द किया उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभारी चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि प्रभारी बिल्कुल गुस्से के मूड में है, क्योंकि जो विवेक बंसल की तरफ से भी काफी मेहनत की गई थी, सभी विधायकों को जब रायपुर ले जाया गया तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी प्रभारी के कंधों पर काफी हद तक थी। तो पार्टी के 29 विधायकों को तो प्रभारी एकजुट करने में कामयाब रहे, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा थी, संभावना जताई जा रही थी कि ज्यादा वोट क्रॉस हो सकते हैं, ज्यादा गलत वोट पड़ सकते हैं, लेकिन उस पर तो कहीं ना कहीं काफी हद तक तो प्रभारी ने काबू पा लिया था इन तमाम चीजों पर। लेकिन जो एक वोट रद्द हुआ है जिसकी वजह से जो पार्टी के उम्मीदवार उनकी हार हुई है, वो सारी की सारी बातों का सिलसिलेवार जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, केवल अब आलाकमान तक ये रिपोर्ट पहुंचनी बाकी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कौन से नाम का खुलासा होता है या कौन से विधायक पर कार्रवाई होती है।